नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या होगी, इस व्रत को करने वाले साधक को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या होगा, दशमी से लेकर द्वादशी तक की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अचला एकादशी है। हमारे सनातन धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन अचला एकादशी को विशेष रूप से अक्षय फल देने वाली एकादशी माना जाता है। अचला शब्द का अर्थ होता है जो कभी डगमगाए नहीं, यानी स्थिर रहे। इसी कारण इस दिन किया गया व्रत, दान और पूजा का फल स्थायी माना जाता है और समय के साथ कभी नष्ट नहीं होता। शास्त्रों में अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा का अर्थ होता है असीम, जो इस बात का संकेत होता है कि इस व्रत से मिलने वाला पुण्य सीमित नहीं है, बल्कि अत्यंत ही व्यापक और दीर्घकालिक है। इसीलिए कई स्थानों पर इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला यानी कि अपरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को गौदान, स्वर्ण दान और तीर्थ यात्रा के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जो बड़े धार्मिक अनुष्ठान या दान करने में सक्षम नहीं हैं। वे लोग केवल इसका व्रत और भक्ति से ही इसके समान पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अचला एकादशी या जिसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है, इस व्रत को विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करने से व्यक्ति के अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों के प्रायश्चित का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष के विरुद्ध गलत साक्ष्य देना या न्याय के विरुद्ध कार्य करना, इन सभी दोषों का नाश भी इस व्रत से संभव है। इसके अलावा जो लोग छल कपट या बेईमानी के माध्यम से धन अर्जित करते हैं या किसी के विश्वास को तोड़ते हैं, उनके लिए भी यह व्रत प्रायश्चित का अवसर प्रदान करता है। पर स्त्री के साथ गमन जैसे अनैतिक आचरण या संबंधों में मर्यादा का उल्लंघन करना भी शास्त्रों में पाप माना गया है और अचला एकादशी का व्रत ऐसे कर्मों के दोष को कम करने में सहायक होता है। धार्मिक ज्ञान, शास्त्र या ज्योतिष के नाम पर गलत जानकारी फैलाना, लोगों को भ्रमित करना या अपने स्वार्थ के लिए धर्म का गलत उपयोग करना भी पाप की श्रेणी में आता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति इन दोषों के लिए भी प्रायश्चित कर सकता है और सही मार्ग पर लौटने का संकल्प ले सकता है। साथ ही साथ गुरु, माता पिता या बड़ों का अपमान करना, वचन भंग करना, दूसरों की निंदा करना, ईर्ष्या और द्वेष रखना, ये सभी मानसिक और व्यवहारिक दोष भी इस व्रत से शुद्ध होने योग्य बताए गए हैं। अचला एकादशी का व्रत व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति दिलाता है, साथ ही साथ उसमें सुधार का भी एक अवसर उसे प्रदान करता है। इसीलिए सभी वर्ग के स्त्री पुरुष को अचला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अचला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। इस एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है: दशमी, एकादशी और द्वादशी। सबसे पहले बात करते हैं दशमी तिथि की। एकादशी व्रत की शुरुआत वास्तव में दशमी तिथि से ही मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने वाले साधक को दशमी तिथि से ही संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और स्वयं को व्रत करने के लिए सज्ज करना चाहिए। दशमी तिथि से ही प्रातः स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले साधक को इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए और हो सके तो दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन यदि हो सके तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और संध्या के बाद अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन रात्रि में संयम से रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके मुख में कोई भी अनाज का टुकड़ा फंसा न रह जाए। इसके बाद आती है एकादशी तिथि।
एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी ना हो तो अपने घर में नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि आपके पास पीला वस्त्र हो तो इस दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। इसके बाद अपने पूजा घर में जाकर अपने पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए और फिर एक आसन लगाना चाहिए। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं तो आप उसे भी भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास स्थापित कर सकती हैं। आप चाहें तो भगवान विष्णु के साथ गणेश लक्ष्मी की भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद भगवान की प्रतिमा के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और सबसे पहले भगवान के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक की साक्षी में अपने हाथ में फूल और गंगा जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें कि मैं अपना नाम लेकर अपना गोत्र बताएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अचला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। भगवान विष्णु मेरे व्रत की रक्षा कर इसे सफल करें और मुझ पर अपनी कृपा करें। इसके बाद अपने हाथ का जल और फूल भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे अर्पित कर दें और फिर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें। फल, मिश्री, पंचामृत, सूखे मेवे या मखाने का भोग जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान विष्णु को अर्पित करें। उनके भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के बाद अपरा एकादशी या अचला एकादशी के व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 11, 21, 108 बार या जितनी भी देर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और पाठ करने के बाद प्रभु की आरती करें। भगवान के पूजन के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाता है। आप दिन भर भगवान के स्मरण में अपना समय बिताएं, उनका भजन करें और फिर संध्या के समय पुनः हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर या फिर स्नान करके भगवान जी के आगे दिया बाती करें। हो सके तो इस समय भी भगवान को तुलसी दल के साथ भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के बुरे आचरणों से दूर रहना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी पर क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। सभी प्रकार के नकारात्मक बातों और विचारों से स्वयं को दूर रखना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो जितनी भी देर आप जाग सकते हैं आपको जागना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करते रहना चाहिए। कई लोग एकादशी का व्रत निर्जला रखकर भी करते हैं और कुछ लोग फलाहार रहकर भी करते हैं। आप अपनी शारीरिक शक्ति और क्षमता अनुसार चाहे तो इस व्रत को निर्जला, निराहार या फलाहार रहकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि को भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और जाने अनजाने व्रत में हुई त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अपने व्रत की पूर्णता हेतु भगवान विष्णु के आगे पारण का संकल्प लेना चाहिए और उनकी आज्ञा मांगनी चाहिए। अपने व्रत का पारण आप सदैव ही भगवान विष्णु के चरणामृत से करें या फिर तुलसी मिश्रित गंगा जल से भी अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। यदि आपने फलाहार व्रत किया है तो आप अपने मुख में एक कौर चावल डालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस वर्ष 2026 में अचला एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई दिन मंगलवार को सुबह 9:48 पर होने जा रहा है। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 13 मई दिन बुधवार को सुबह 8:53 पर हो जाएगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी का पर्व 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 14 मई दिन गुरुवार को किया जाएगा।
पारण का शुभ समय प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 7:32 तक होगा। बस ध्यान रहे कि इस बार पारण का बहुत ही कम समय भक्तजनों को प्राप्त होने वाला है। 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:32 पर ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। शास्त्र और नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाता है। इसीलिए आप अपने व्रत का पारण सुबह 7:32 से पहले पहले ही कर लें। यदि आप सुबह सुबह भोजन नहीं बना पा रही हैं, तो अपने मुख में केवल एक कौर चावल डालकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन हर स्थिति में आप अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करने का प्रयास करें। एकादशी का व्रत करने वाले को पारण से पहले दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर अनाज का दान अत्यंत ही फलदायी होता है। आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा भाव के अनुसार इस दिन कुछ अनाज, जल का दान, फल या वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस प्रकार दशमी से लेकर द्वादशी तक सरल विधि द्वारा और श्रद्धा भाव से किया गया अचला एकादशी का व्रत आपको अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्रत, मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।